हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एक और नया टॉपिक लेकर के हम लोग आपके लिए हाजिर हैं। तो आइए चलते हैं। आज हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मेन फ्रेम आर्किटेक्चर। मेन फ्रेम आर्किटेक्चर क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन में। जब तक हम अपनी प्रेजेंटेशन में चलते हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये रहा दोस्तों, ठीक है, कि व्हाट इज मेन फ्रेम आर्किटेक्चर। सबसे पहला पॉइंट कि टिल अ फ्यू डिकेड्स बैक ऑल कंप्यूटिंग वाज कंट्रोल थ्रू द सेंट्रल मेन फ्रेम सर्वर। इट मीन्स क्या कहता है कि टिल अ फ्यू डिकेड्स बैक यानी कि कुछ दशकों पहले, करीब करीब आज से 10-20 साल पहले क्या होता था कि जो कंप्यूटिंग है वो किसके थ्रू कंट्रोल की जाती थी, सेंट्रल मेन फ्रेम सर्वर के थ्रू ही कंट्रोलिंग की जाती थी। किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता दोस्तों, सारी कंप्यूटिंग किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता था, सेंट्रल मेन फ्रेम सर्वर के थ्रू ही क्या किया जाता है, उसे कंट्रोल किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, मेन फ्रेम आर्किटेक्चर रेफर टू द डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो मेन फ्रेम आर्किटेक्चर है वो किसको रेफर करता है, जो उसकी डिजाइन है वो किसको रेफर करती है, तो वो रेफर करती है मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम को, उसके स्ट्रक्चर को जो मेन फ्रेम आर्किटेक्चर रेफर करता है। ठीक है, इट मीन्स कहने का क्या है कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसी को मेन फ्रेम आर्किटेक्चर रेफर करता है। Which is a type of large powerful computer that is typically used by large organization to handle a large volume of transaction, data processing and other resource intensive task। It means क्या कहता है कि जो क्या है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम है उसका यूज किस लिए किया जाता है, वो एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसका यूज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यानी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसका यूज किया जाता है। किस लिए, हैंडल करने के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें क्या होता है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के लिए किया जाता है, डाटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है और अदर रिसोर्सेज इंटेंसिव टास्क। इट मीन्स कि और बड़े बड़े टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है, जिसकी डिजाइन किससे मैच है, किसको रेफर करती है, मेन फ्रेम आर्किटेक्चर को रेफर करती है। या ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मेन फ्रेम आर्किटेक्चर है वो रेफर किसको करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम के डिजाइन को रेफर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मेन फ्रेम इज द टर्म, मेन फ्रेम क्या है, एक टर्म है यूज फॉर कंप्यूटर बिफोर पीसीज एंड बिफोर सर्वर। इट मीन्स मेन फ्रेम क्या है, एक ऐसी टर्म है जिसका यूज किस लिए किया जाए, किससे पहले किया गया, पीसीज और सर्वर से पहले मेन फ्रेम का यूज किया जाता है। ऑल एप्लीकेशन वर रन ऑन दिस मेन फ्रेम विच टुक अप मच ऑफ अ रूम। इट मीन्स क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन है वो क्या की जाती है, एक इसी मेन फ्रेम पे रन की जाती है, विच टुक मच अप ऑफ अ रूम, यानी क्या करता है कि जो एक रूम के बराबर जगह लेता है। जैसे कि एक स्पेशल रूम में क्या क्या हो सकता है, एक स्पेशल एयर कंडीशनिंग होती है, ह्यूमिडिटी होती है, रेज फ्लोर ऑफ पावर एंड कम्युनिकेशन केबल, और इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, कम्युनिकेशन केबल भी चाहिए होती है, और उसमें क्या चाहिए होता है, फ्लोर ऑफ पावर यानी पावर की भी जरूरत पड़ती है। सेम एज इट इज, ये किसका एग्जाम्पल है, मेन फ्रेम का। इन 1970 एंड 1980s यानी 1970 में और 1980 में, व्हेन ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर वर बिग, जब सारे कंप्यूटर बड़े बड़े थे, द टर्म मेन फ्रेम वाज यूज टू रेफर टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम। तब क्या होता था, जब 1970 और 1980 में बड़े बड़े कंप्यूटर थे, उस कंडीशन में क्या हो जाता था कि जो मेन फ्रेम की टर्म थी वो किस लिए यूज की जाती थी, अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि ये अलग तरीके के सिस्टम के थ्रू काउंट किया जाता था कि ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये क्या है, एक अलग नंबर है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का मतलब क्या है कि हर कंप्यूटर से इसको अलग बाइफ्रिकेट कर दिया जाता था या डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता था। Today most of these are gone and mainframe almost referred to IBM Z series computer। और आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जो क्या कर रही है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बना रही है। इसमें सबसे जो मेन और सबसे बड़ी कंपनी जो निकल के आई है वो क्या है, IBM, जिसके Z सीरीज कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, जो किसका एग्जाम्पल है, मेन फ्रेम आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। और मेन फ्रेम आर्किटेक्चर की डिजाइन को ही मतलब उस पे किस पे, मेन फ्रेम आर्किटेक्चर पे लाया गया है। नेक्स्ट, ए मेन फ्रेम इज अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर
मेड फॉर हाई वॉल्यूम प्रोसेसर इंटेंसिव कंप्यूटिंग। इट मीन्स क्या है कि जो मेन फ्रेम है उसको किस लिए बनाया गया है, मेन फ्रेम को इसलिए बनाया गया है ताकि जो बड़े से बड़ी कंप्यूटिंग है उसको इजीली की जाए। कंप्यूटिंग मतलब होता है मूल्यांकन, उसको इजीली किया जा सके, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को इजीली हैंडल किया जा सके। मेन फ्रेम वर द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। मेन फ्रेम ने क्या कराया, वर द फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर, यानी कि ये क्या था, पहला ऐसा कंप्यूटर था जो क्या था, कॉमर्शियली था। क्या था ये पहला ऐसा कंप्यूटर जो कॉमर्शियली था। दे वर प्रोड्यूस्ड, जिसको किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, बाय वेंडर्स। IBM कंपनी हो गई, यूनिसिस हो गई, हिटैची हो गई, बुल हो गई, फुजिस्टू हो गई एंड NEC हो गई। बट IBM ऑलवेज वॉज द लार्जेस्ट वेंडर। लेकिन जो इन सभी कंपनियों में जो IBM है वो हमेशा सबसे बड़ी कंपनी रही। It still has 90% मार्केट शेयर इन द मेन फ्रेम मार्केट। इसका 90% मार्केट शेयर रहा है किसमें, मेन फ्रेम मार्केट में। ठीक है। मेन फ्रेम यूज टू हैव नो इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस, यानी मेन फ्रेम क्या करता है, उसके कोई भी इंटरफेस नहीं होता। किसके लिए, यूजर इंटरफेस नहीं होता। नो इंटरएक्टिव यूजर इंटरफेस, उसमें कोई भी यूजर इंटरफेस नहीं होता। इंस्टेड दे रन बैच प्रोसेस, ये क्या करते हैं, रन बैच प्रोसेस में रन करते हैं यूजिंग पंच्ड कार्ड, जहां पे पंच कार्ड का यूज किया जाता है, पेपर टेप का यूज किया जाता है, एंड मैग्नेटिक टेप एज इनपुट, जहां पे क्या किया जाता है, मैग्नेटिक टेप का एज अ इनपुट, मतलब इनपुट लेते हैं और प्रोड्यूस करते हैं प्रिंटेड पेपर एज आउटपुट, और आउटपुट का प्रिंटेड पेपर के एज आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं। ए मेन फ्रेम कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट, एक जो मेन फ्रेम कंसिस्ट क्या करता है, प्रोसेसिंग यूनिट, यानी PU प्रोसेसिंग यूनिट को कंसिस्ट करता है, मेमोरी को कंसिस्ट करता है, इनपुट आउटपुट चैनल को कंसिस्ट करता है, कंट्रोल यूनिट को कंसिस्ट करता है, एंड डिवाइस और डिवाइस को भी कंसिस्ट करता है। ऑल प्लेस्ड इन रैक फ्रेम, और सारे किसमें रखे होते हैं, ये एक फ्रेम की तरह रखे जाते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ अ मेन फ्रेम इज शॉन बिलो, जिसका डायग्राम दोस्तों अभी अवेलेबल नहीं हो पाया, हम आने वाली वीडियोस में आपको वो अवेलेबल करा देंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। खास करके वो लोग तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें जिन BCA और MCA कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।